हेलो दोस्तों, आज जो है 16 जून 2024 है और यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2024 के लिए आज जो है प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन हो चुका है। तो हम इस वीडियो में और आने वाले कुछ वीडियो जो इसी वीडियो का सीरीज होगा, उनमें जिन-जिन क्वेश्चनों का पोटेंशियल जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2024 में पूछा गया है, उनका आने वाला जो 2024 का बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है 17वीं का, उसमें जो-जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है या उसकी संभावना है, ठीक है? उसका हम डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं, जो कि आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। और बहुत सारे क्वेश्चन जैसे कि हम बीपीएससी के पैटर्न को देख रहे हैं, जो कि आपका 67वीं के बाद से जो चेंजिंग आया है, उसमें ये है जो बीपीएससी बहुत सारे क्वेश्चन्स जो है, जो यूपीएससी एग्जामिनेशन में पूछा गया था पहले का, उसको जो है मॉडरेट करके पूछता है। तो वैसे उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी यूपीएससी का जो पीवाईक्यू होता है, वो अदर स्टेट एग्जामिनेशंस के लिए और स्पेशली बीपीएससी एग्जामिनेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हम वन बाय वन करके जो-जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस बार का सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का जो पूछा गया है, जो कि आपका 24वां मतलब 2024 का सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है, हम उसको देखते हैं। तो पहला जो मैंने जो क्वेश्चन सेलेक्ट किया है वो है, हू ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ऑथर ऑफ द बुक? क्योंकि आपको पता होगा जो ऑथर से रिलेटेड बुक जो है, बीपीएससी एग्जामिनेशंस में आता रहता है। ठीक है? तो 2 बुक का नाम है द इंडिया वे और व्हाई भारत मैटर्स। तो पूछा गया था क्वेश्चन इस बार का, जो इसके लेखक कौन हैं? भूपेंद्र यादव, नलिनी मेहता, शशि थरूर और सुब्रमण्यम जयशंकर। ठीक है? इसको हम थोड़ा-सा हिंदी में भी निम्नलिखित में से कौन द इंडिया वे और व्हाई भारत मैटर्स पुस्तकों के लेखक हैं? तो इनमें से जो आपका गिवन ऑप्शन था, वो है भूपेंद्र यादव, नलिन मेहता, शशि थरूर और सुब्रमण्यम जयशंकर। तो इसका सही आंसर है आपका सुब्रमण्यम जयशंकर। हम थोड़ा-सा इसको डिटेल्स में देखते हैं। व्हाई भारत मैटर्स जो है 2024 में लिखा गया एक नॉन फिक्शनल बुक है, ठीक है? जो कि आपका इंडियन पॉलिटिशियन, सिविल सर्वेंट में ये रह चुके हैं और ऑथर हैं एस जयशंकर, जो कि आपका मिनिस्टर हैं एक्सटर्नल अफेयर्स के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत, ठीक है? उनके द्वारा ये बुक लिखा गया है। इस बुक में जो है जयशंकर जो है डिस्कस करते हैं इंडियन फॉरेन पॉलिसी का और एम्फसाइज करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ भारत दैट इज इंडिया, ठीक है? विथ इट्स एवर ग्रोइंग रोल इन ग्लोबल स्टेज एज अ पोटेंशियल सुपर पावर। मतलब कि भारत की विदेश नीति पर चर्चा करते हुए इस बुक में लिखा गया है, जो एक संभावित महाशक्ति के रूप में वैश्विक मंच पर अपनी बढ़ती भूमिका के साथ में भारत का जो है महत्व, उस पे इस बुक में जोर दिया गया है। तो एक तो बुक हो गया व्हाई भारत मैटर्स, जो कि आपका 2024 में लिखा गया था। व्हाई भारत मैटर्स से पहले एस जयशंकर जो हैं, द इंडियन वे नाम से एक बुक लिखा था, ठीक है? ये बुक जो है आपका स्ट्रैटेजी फॉर जो है आपका अनसर्टेन वर्ल्ड, इस बुक से एक बुक लिखा था, इस बुक में मुख्यतः जो है आपका स्वतंत्रता के बाद जो भारत की भू राजनीतिक है, मतलब जियोपॉलिटिक्स है इंडिया का, ठीक है? उसके साथ-साथ ही भारत की ऐतिहासिक राज्य कला और उपनिवेशवाद के प्रभाव को विश्लेषण प्रदान किया है। इसके बारे में इस बुक में लिखा गया है। आपको ये ध्यान पे रखना है, आप जो बीपीएससी एग्जामिनेशन उसमें पूछा जाए अगर, तो ये दोनों बुक आप ध्यान पे रखना। द इंडियन वे और व्हाई भारत मैटर, ये जो है आपका सुब्रमण्यम जयशंकर के द्वारा लिखा गया बुक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है, अभी हाल-फिलहाल में बहुत सारे न्यूज़ में ये रहता है, जब से जो है कोलिजन गवर्नमेंट बना है, तो ऐसा माना जाता है, जो ये गवर्नमेंट स्टेबल नहीं होगा या कुछ भी होगा, उसी को लेकर के डिलिमिटेशन कमीशन न्यूज़ में रहा है। तो क्वेश्चन इस पे आया हुआ था, हाउ मेनी डिलिमिटेशन कमीशन हैव बीन कंस्टिट्यूटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टिल दिसंबर 2023? मतलब 2023 तक में जो है दिसंबर का भारत सरकार द्वारा कितने परिसीमन आयोग गठित किए गए हैं, ठीक है? तो इसके आंसर जो है वो है आपका 4। अभी तक 4 जो है डिलिमिटेशन कमीशन जो है अभी तक नियुक्त किया गया है।
5वां डिलिमिटेशन कमीशन जो है 2026 में जो है गठित किया जाएगा। हम इसको थोड़ा सा डिटेल्स में देखते हैं। देखिए, डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसे हम परिसीमन आयोग भी कहते हैं, मतलब भारतीय परिसीमन आयोग, एक कमीशन है जिसको एस्टैब्लिश किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। भारत सरकार के द्वारा इसको एस्टैब्लिश किया गया है। अंडर द प्रोविजन डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट, डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट जो है आपका, उसके तहत जो है इसका स्थापना किया गया है। ठीक है, इसका टास्क क्या है? इसका टास्क है टास्क विथ रीड्रॉइंग द बाउंड्रीज ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी बेस्ड ऑन द लास्ट सेंसस। तो जो आखिरी जनगणना होता है, ठीक है, उस जनगणना के आधार पे जो विधानसभा और लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं का जो है निर्धारण करने का जो अधिकार है, वो डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया के जो है अंतर्गत निहित है। ये आपको ध्यान पे रखना है। अभी जो प्रेजेंट डिलिमिटेशन कमीशन जो चौथा हुआ था, ठीक है, वो जो है आपका 2000 मतलब 2001 में जो सेंसस हुआ था, ठीक है, और जो डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट जो 2002 का जो बना था, उसके तहत जो है प्रेजेंट डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है किया गया था। मतलब निर्वाचन क्षेत्र का वर्तमान परिसीमन जो है सबसे आखिरी बार 2002 ईस्वी के जो है परिसीमन अधिनियम के तहत जो है हुआ था, जो कि 2001 के जनगणना के आधार पे किया गया था। ठीक है, अगर बात करें इसके इंडिपेंडेंसी का, तो ये हमेशा ध्यान पे रखना है, जो कमीशन जो है वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, मतलब पूर्णतया जो है स्वतंत्र निकाय है, जिसके ऑर्डर को कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में, मतलब किसी भी न्यायालय में, ये जो एक बार जो ऑर्डर पास कर दिया कि लिमिटेशन को लेकर के, मतलब परिसीमन को लेकर के, तो उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब ये जो ऑर्डर लाता है, जो बनाता है, उसको लेट डाउन किया जाता है लोकसभा और रिस्पेक्टिवली स्टेट असेंबलीज, तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों में। मतलब इसका जो है सबसे पहले ध्यान रखना, न्यायालय में इसकी उसको चुनौती नहीं दिया जा सकता है। आयोग जो है एक स्वतंत्र निकाय है और आदेश को लोकसभा और संबंधित जिस राज्य, क्योंकि इसका काम जो है लोकसभा और जो है स्टेट असेंबली दोनों के लिए जो है जो परिसीमन है उसको निर्धारित करना होता है। ठीक है, तो जो संबंधित राज्य होगा उसके भी विधानसभाओं में जो है इसको रखा जाता है। ठीक है, हालांकि इसमें जो है संशोधन की अनुमति नहीं है, कोई भी इसको संशोधित नहीं कर सकता है। ठीक है, मतलब मॉडिफिकेशन आर नॉट परमिटेड, ना लोकसभा में इसका मॉडिफिकेशन हो सकता है ना स्टेट लेजिस्लेटिव। जो ये फाइनल कर दिया बाउंड्री, वो उसका फाइनल हो गया। ठीक है, अगला जो है आपका नेक्स्ट डिलिमिटेशन जो है, उसको जो है 2026 से पहले नहीं किया जा सकता है। ठीक है, मतलब अगला जो है 2026 के बाद ही होगा, मतलब उससे पहले पॉसिबल नहीं है। ये जो है आपका 2002 में जो परिसीमन जो है अधिनियम पारित किया गया था, उसके तहत जो है ये प्रावधान दिया गया था। डिलिमिटेशन कमीशन जो है अभी तक जो है 4 बार जो है पास्ट में जो है कंस्टिट्यूट किया गया है। पहला जो है आपका 1953 में किया गया था, फिर 1962 में हुआ था, फिर 1972 में हुआ था, फिर 2002 में हुआ था। अंडर द डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ एक्ट 1952, 1962, 1972 और 2002। मतलब अभी तक 4 बार परिसीमन आयोग का गठन हुआ है। एक बार 53 में, 62 में, 72 में, 2002 में। ये भी क्वेश्चन आपका बीपीएससी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। किस अधिनियम के तहत? तो परिसीमन आयोग अधिनियम 1952, 1962, 1972 और 2002 के अंतर्गत। अब देखिए 2002 का जो डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट जो पास किया गया था, वो जो है आपका 84वां मतलब 84th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन है वो इन 2002, जिसमें ये बोला गया था डिलिमिटेशन टू बी डन आफ्टर 2026, उसके बाद ही होगा, बेस्ड ऑन 2021 सेंसस, जो कि अभी जो है पोस्टपोन्ड हो चुका है। जो कोविड के कारण जो है इसको रोक दिया गया था। अभी इलेक्शन था। अब जब इसका जब जनगणना होगा, उस जनगणना के बाद जो है 2026 में के बाद ही जो है डिलिमिटेशन कमीशन का जो है नियुक्ति किया जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए जो है स्थगित कर दिया गया है। अगर आपसे पूछा जाए तो हमसे ये लाइन आपको ध्यान में रखना, 2002 में संविधान के 84वें संशोधन के बाद 2021 में जनगणना के आधार पर 2026
के बाद ही परिसीमन किया जाना है। अगर थोड़ा और डिटेल्स में हम इसको देख लें, क्योंकि मे बी अगर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं, तो जैसे देखिए पहला जो डिलिमिटेशन कमीशन जो बनाया गया था वो था 1952 में। इसमें पहली बार जो है आपका फर्स्ट टाइम जो है पोस्ट इंडिपेंडेंट जो है परिसीमन किया गया था, जो कि आपका सेंसस का जो बेस था उसमें 1951 का जो सेंसस था उसको आधार मान करके किया गया था। अगेन जो है इसमें एक बात और ध्यान रखना है, इस समय जो आपका लोकसभा सीट था, ठीक है, वो है 494। ठीक है, जब 1952 में लोकसभा का जो सीट निर्धारित किया गया था वो है आपका 494। फिर सेकेंड जो डिलिमिटेशन कमीशन जो नियुक्त किया गया था वो है आपका 1963। ठीक है, फर्स्ट डिलिमिटेशन जो है एक्सरसाइज आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट इन 1956। जैसा कि आप सभी को पता होगा, जो 1956 में भाषा के आधार पे जो है राज्यों का जो है पुनर्गठन किया गया था। उसके बाद जो है ये आपका पहला जो है डिलिमिटेशन कमीशन है। ठीक है, ओनली सिंगल सीट कंस्टिट्यूएंसी जो था उसमें बना हुआ था। इसमें इसका जो आधार है वो 1961 का जो है सेंसस है। इसमें जो है आपका 494 से लोकसभा सीट को बढ़ा करके 522 कर दिया गया। ठीक है, फिर इसके बाद जो है 1973 में जो है थर्ड डिलिमिटेशन कमीशन को जो है गठित किया गया। इसमें जो है लोकसभा का सीट जो है उसको 522 से बढ़ा करके, मतलब 522 से बढ़ा करके 543 कर दिया गया, मतलब 543 कर दिया गया। इसका जो आधार बना था वो था सेंसस 1971 का। उसके बाद जो है 2002 ईस्वी में जो है डिलिमिटेशन कमीशन को अगेन जो है आपका इसको बनाया गया। इसमें जो है कोई भी चेंज जो है नहीं किया गया लोकसभा का जो सीट था उसमें, मतलब 543 जो था आपका 1973 में, उसी को वो रखा बेस बना करके। ठीक है, साथ में ही इसमें जो है एक्ट पारित करके ये बोल दिया गया जो 2026 से पहले अब अगला जो है डिलिमिटेशन कमीशन नहीं किया जाएगा, जिसका आधार जो है 2021 का जो है जनगणना होगा। ठीक है, तो अभी तक टोटल कितने डिलिमिटेशन कमीशन जो है बिठाए गए परिसीमन आयोग, तो वो है 4। ये आपको ध्यान पे रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने पॉलिटी से लिया है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया था, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया प्लेस्ड द राइट टू प्राइवेसी। ठीक है, राइट टू प्राइवेसी, ये क्वेश्चन यूपीएससी में इंडिविजुअली जो है 3-4 बार पूछ चुका है, लास्ट जो है 6 to 7 ईयर में। ठीक है, बीपीएससी एग्जामिनेशन में भी ये पूछा गया क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा आपको ध्यान पे रखना है। क्वेश्चन ये पूछा गया था, जो भारत के उच्च न्यायालय में ने निजता, मतलब राइट टू प्राइवेसी को निजता मतलब प्रश्न के अधिकार को भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा है। ठीक है, इसमें जो ऑप्शन में अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है वो है आपका अनुच्छेद 21। ठीक है, आर्टिकल 21 जो है राइट टू लाइफ, इसके अंतर्गत ही जो है निजता का अधिकार जो है सुप्रीम कोर्ट ने निहित किया है। तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल्स में देखते हैं। अब बात आती है व्हाट इज राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार क्या है। इसको जनरली अंडरस्टूड किया जाता है जो प्राइवेसी इज साइनोनिमस विथ द राइट टू लेट अलोन। ठीक है, आमतौर पे ये समझा जाता है कि निजता का मतलब अकेले रहने का अधिकार से है। ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है प्राइवेसी के बारे में जो कंसर्न दिया था, डिस्क्राइब किया प्राइवेसी एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन द लेड, जो लैंडमार्क जजमेंट जो दिया था उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने, वो ये नाम आपको ध्यान पे रखना है, क्योंकि ये नाम के साथ ही यूपीएससी एक बार क्वेश्चन पूछ चुका है, बीपीएससी में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। के एस पुट्टुस्वामी के केस में वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इन 2017 में एक वर्डिक्ट आया था, जिसमें बोला गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल एंड इनएलिनेबल राइट एंड अटैच टू द पर्सन covering all information about that person and choice that he and she makes। मतलब सर्वोच्च न्यायालय ने 2017 में के एस पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ के ऐतिहासिक निर्णय में गोपनीयता और इसके महत्व का वर्णन करते हुए कहा कि गोपनीयता का अधिकार एक मौलिक और अविभाज्य अधिकार है
और यह व्यक्ति से जुड़े होते हैं जिसमें उस व्यक्ति और उसके द्वारा चुने गए विकल्पों के बारे में सभी जानकारी सम्मिलित होती है। ठीक है, तो राइट टू प्राइवेसी जो है वो प्रोटेक्टेड एज अ इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ राइट ऑफ लाइफ। ठीक है, पर्सनल लिबर्टी अंडर द आर्टिकल 21 एज ए पार्ट ऑफ फ्रीडम्स गारंटीड बाय द पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब गोपनीयता का अधिकार जो है अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता के आधार अधिकार के एक आंतरिक भाग के रूप में संविधान के भाग 3 द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रता के एक भाग के रूप में संरक्षित है। मतलब अगर हम बात करें इसका राइट टू प्राइवेसी का, ठीक है, जो फंडामेंटल राइट जो पार्ट 3 में कॉन्स्टिट्यूशन का है, उसके अंतर्गत जो अनुच्छेद 21 है मतलब आर्टिकल 21, उसके अंतर्गत जो है आपका राइट टू प्राइवेसी को प्रोटेक्शन जो है वो मिला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जैसा कि हमें पता है जो अलग अलग तरह के ऑपरेशंस जो है इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन बीपीएससी में आ रहा है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को इसमें मैं रखा है। इसमें क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी एग्जामिनेशन में, ऑपरेशन अंडर बाय द आर्मी टुवर्ड्स अपलिफ्टमेंट ऑफ लोकल पॉपुलेशन इन रिमोट एरिया टू इंक्लूड एड्रेसिंग ऑफ देयर बेसिक नीड इज कॉल्ड। ठीक है, मतलब मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने सहित दूरस्थ क्षेत्रों में स्थानीय जन समुदाय के लिए उत्थान के लिए सेना द्वारा संचालित अभियान ऑपरेशन को क्या कहा जाता है? तो ये जो है ऑप्शन ऑपरेशन सद्भावना, ये जो इंडियन आर्मी के द्वारा चलाया जा रहा है ऑपरेशन सद्भावना, उसके अंतर्गत जो है ये है। हम थोड़ा सा ऑपरेशन सद्भावना के बारे में जानते हैं। देखिए, ऑपरेशन सद्भावना को ऑपरेशन गुडविल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ऑपरेशन सद्भावना ऑल्सो रेफर्ड एज ऑपरेशन गुडविल वाज लॉन्च्ड इन जम्मू एंड कश्मीर। अगर पूछा जाए ऑपरेशन सद्भावना कहां चलाया गया है, तो इंडियन आर्मी के द्वारा जम्मू एंड कश्मीर में चलाया गया है अंडर देयर मिलिट्री सिविक एक्शन प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के तहत तो मिलिट्री सिविक एक्शन प्रोग्राम विनिंग द हार्ट एंड माइंड्स इसका जो है टाइटल है। ठीक है, जो पीपल उस रीजन में रहते हैं उसके लिए। सद्भावना जो है वो लिटरली मीन्स हार्मोनी होता है। ठीक है, देयर फॉर द ऑपरेशन कैन बी ट्रांसलेटेड एज ऑपरेशन हार्मोनी, हार्मोनी के नाम से भी इसे जानते हैं। इसका जो कैच पेज है इस ऑपरेशन का वो है आपका जवान और अवाम, अमन है मुकाम। ठीक है, पीस इज द डेस्टिनेशन फॉर बोथ द पीपल एंड द सोल्जर। ठीक है, मतलब कहने का है जो ऑपरेशन सद्भावना जिसे ऑपरेशन गुडविल के नाम से जानते हैं, वो जम्मू कश्मीर के भारतीय सेना द्वारा जो है उनके सैनिक नागरिक कार्रवाई कार्यक्रम के तहत शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य जो है क्षेत्र के लोगों का दिल और दिमाग जीतना था। और सद्भावना का शाब्दिक अर्थ जो है वो सद्भाव है, इसलिए ऑपरेशन का अनुवाद हार्मोनी के रूप में भी किया जा सकता है। ऑपरेशन का नारा है जवान और अवाम जो है वो अमन और मुकाम, ये इसका टाइटल है। ठीक है, अगर हम वेलफेयर इनिशिएटिव के बारे में बात करें तो वेलफेयर इनिशिएटिव अंडर ऑपरेशन सद्भावना इंक्लूड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, मेडिकल केयर, वुमेन एंड यूथ एम्पावरमेंट, एजुकेशनल टूर, स्पोर्ट्स टूर्नामेंट एमोंग अदर इनिशिएटिव। ठीक है, ये सभी है मतलब ऑपरेशन सद्भावना के तहत जो है कल्याणकारी पहलों में बुनियादी ढांचे का विकास, चिकित्सा देखभाल, महिला और युवा के सशक्तिकरण, शैक्षिक दौरे और खेल टूर्नामेंट शामिल है ऑपरेशन सद्भावना के अंतर्गत। ये ऑप्शन सही है, आगे आने वाले बीपीएससी एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये। ज्योग्राफी का ये क्वेश्चन मैंने लिया था क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बीपीएससी हमेशा जो है सुपरलेटिव फॉर्म वाला क्वेश्चन पूछता रहता है। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट बाउंड्री बिटवीन एनी टू कंट्रीज इन द वर्ल्ड इज बिटवीन, किस किस देश के बीच में जो है मतलब दो देशों के मध्य सबसे लंबी सीमा निम्नलिखित में से किन के मध्य है? कनाडा और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, चिली और अर्जेंटीना, चाइना एंड इंडिया, कजाकिस्तान और रशियन फेडरेशन। तो सबसे ज्यादा जो है लॉन्गेस्ट बाउंड्री जो है कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में है, ये आपको ध्यान पे रखना है।
देखिए, इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर जो है बिटवीन यूनाइटेड स्टेट एंड कनाडा जो है वो लॉन्गेस्ट है इन द वर्ल्ड, एट मोस्ट 8900 किलोमीटर ये लंबा है। इट इंक्लूड द बॉर्डर बिटवीन कनाडा एंड कंटिनेंटल यूएस, जो कंटिनेंटल यूएस है यूनाइटेड स्टेट, वो पूरा उसके साथ, एज वेल एज बॉर्डर बिटवीन अलास्का एंड नॉर्थ कनाडा। अमेरिका का 2 पार्ट है, एक तो आपका कंटिनेंटल अमेरिका है और ऊपर जब आप देखिएगा नॉर्दर्न पार्ट में, वो अलास्का का भी पोर्शन इससे रिलेटेड है, ठीक है? जो कि ये रसिया से जो है वो लिया हुआ है, ठीक है? तो ये अलास्का और नॉर्दर्न कनाडा के बीच में सारे बॉर्डर को मिला करके 8900 किलोमीटर ये लंबा है, ठीक है? मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय भूमि सीमा दुनिया में सबसे लंबी है, जो लगभग 8900 किलोमीटर है। इसमें कनाडा और महाद्वीपीय अमेरिका के बीच की सीमा के साथ-साथ अलास्का और उत्तरी कनाडा के बीच की भी सीमा शामिल है। कुछ लिस्ट है, इस लिस्ट में आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना है ये। तो सबसे ज़्यादा तो हो गया कनाडा और यूनाइटेड स्टेट का, उसके बाद कजाकिस्तान और रसिया का नंबर आता है जिसमें 7644 किलोमीटर का लॉन्गेस्ट बाउंड्री है। उसके बाद अर्जेंटीना और चिली का है, उसके बाद चाइना, मंगोलिया का है और उसके बाद जो है इंडिया का अगर पूछा जाए तो 5वें नंबर पे आता है, ठीक है? इंडिया और बांग्लादेश का बॉर्डर। उसके बाद आपका चाइना एंड रसिया का आता है, तो ये सभी आप जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, उसको भी आप ध्यान में रखें, ठीक है? तो आज की वीडियो के लिए थैंक यू। हम इसका जो अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का जो सीरीज होगा, हम जस्ट ही लेकर के अवेलेबल होंगे, तब तक के लिए आप लोग स्टे कीजिए।